बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सायरा और आप देख रहे हैं रेसिपी बाय सारास किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर और आफियत के साथ होंगे और खुश व खुर्रम होंगे। तो आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही मज़ेदार कबाब ग्रेवी की रेसिपी है और ये अचारी कबाब ग्रेवी मसाला हम आज बनाएंगे चिकन के साथ। बहुत ही मज़ेदार झटपट से और बहुत ही उम्दा बनने वाली ये रेसिपी है। जो लोग चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सब आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। यहाँ मैंने एक प्याज लिया है और उसको रफली काट के चॉपर में ऐड कर दिया है। इसको हम चॉप कर लेंगे और चॉप करने के बाद इसको हम स्क्वीज़ करेंगे, यानी दबा के इसका सारा एक्स्ट्रा पानी हम निकाल देंगे। अब उसी चॉपर के अंदर मैंने यहाँ पे 600 ग्राम चिकन बोनलेस लिया है। आपके पास कीमा है तो आप कीमा भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैं इस पर शामिल कर दूँगी। अब इसके अंदर हमने जो दीगर चीज़ें डालनी हैं जैसे 6 से 7-8 तकरीबन जवे मैंने लहसुन के, 2 टुकड़े मैंने अदरक के, 4 मिर्चें इसमें सब्ज़ मिर्चें मैंने डाल दी हैं, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे। जो प्याज हमने स्क्वीज़ करके रखा था उसको हम इसमें डाल देंगे और इसके अंदर हम शामिल करेंगे बाकी के स्पाइसेस, जिसमें हम सबसे पहले इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, साथ में 1 टीस्पून लाल मिर्चें, साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टीस्पून के करीब हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें या चिली फ्लेक्स वो ऐड कर देंगे। थोड़ा सा मैंने इसमें बीट किया हुआ अंडा डाला है तकरीबन आधा, और इसके बाद हम इसके अंदर इसका कैप लगा देंगे और इसको चॉप कर लेंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा ये जो है ना बिल्कुल नरम मुलायम सा जो है ना इसका ये बैटर बन के तैयार हो जाएगा। इसको हम शिफ्ट कर लेते हैं एक बोल के अंदर। अब ये देखें ये बिल्कुल स्मूथ सा आपका बैटर बनना चाहिए। दोनों हाथों को ग्रीस कर लीजिए और इसके साथ आप थोड़ा सा पोर्शन लेके और इसमें आप दबा कर इनको कबाब की शक्ल दे दें। बहुत बड़े और बहुत छोटे कबाब ना बनाइएगा, बस दरमियाने साइज़ के कबाब बनाएं ताकि उनको खाना भी आसान हो। और इस तरह से मैंने 1 बाय 1 सारे कबाब बना लिए हैं। दूसरी तरफ मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। इसके अंदर हम इसको फ्राई करेंगे। बहुत ही जल्दी से ये फ्राई भी हो जाते हैं। आपने सारे कबाब डालने हैं और अलट पलट करते हुए इनको तमाम साइडों से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। जैसे इसका कलर चेंज हो और ये बिल्कुल डन हो जाते हैं, तकरीबन 5 मिनट लगे इनको सब के जो है ना प्रिपेयर हो गए। इनको आप अलग से रख लीजिए। अब यहाँ पर मैंने एक प्लेट में ले लिए हैं जी ये सारे मसाले। 1 टीस्पून मेथी दाना है, 1 टीस्पून सौंफ है, धनिया है, कुटी लाल मिर्च है और आधा टीस्पून कलौंजी है। इसको मैं हल्का सा रोस्ट करूँगी और उसके बाद मैं मिक्सी जार के अंदर डाल के इनको ग्राइंड कर लूँगी। इस साइड पे मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसके अंदर मैंने 1/4 कप ऑयल डाल दिया है। इसमें मैं डालूँगी खड़े मसाले यानी साबुत गरम मसाला, जिसमें 1-2 पीस दालचीनी के हैं, थोड़ा सा ज़ीरा है, काली मिर्च है और इलायची है। 2 प्याज लिए मैंने, उनकी मैंने पेस्ट बना ली और उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब इसको कॉन्स्टेंटली आप स्टर करते रहें, हिलाते रहें ताकि ये नीचे ना लगे। प्याज को जलने बिल्कुल नहीं देंगे हम ताकि ग्रेवी का कलर ख़राब ना हो। सो आपने इसको मूव करते रहना है। जैसे ही इसका पानी खुश्क होगा और ये मसाला सा इसका आपको नज़र आएगा तो आपने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर देने हैं। मेरे यहाँ पर वीडियो थोड़ी सी स्किप हो गई, सो मैंने इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक डाला, 1 टीस्पून सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है। और यहाँ पर जो मैंने स्पाइसेस बनाए थे खुद से सीक्रेट मसाला, वो मैंने इसका अचारी मसाला डाल दिया है। अगर जो लोग ये मसाला ना बना सकें तो वो बाज़ार से जो अचार गोश्त का पैकेट मिलता है वो इंस्टेंट वो भी डाल सकते हैं। सो इसको मैंने अच्छी तरह से भून लिया है मसालों के साथ। प्याज जब भून जाए तो उसमें आपने 2 टमाटर की प्यूरी ऐड करनी है। टमाटर नहीं ऐड करेंगे उसका हम यहाँ पर वरना छिलका मुंह में आता है, तो हमने बड़ी सिल्की सी एक इसकी ग्रेवी बनानी है। तो जैसे ही ये इसके साथ भुंजे अच्छे तरीके से ये ऑयल रिलीज़ करने लगे तो इसमें 3/4 कप आपने योगर्ट डालना है। योगर्ट आपने ज़रा थिक लेना है, जैसे हंकर्ट होता है वैसा,
और उसको इसमें डाल के आप अच्छे तरीके से भून लीजिए। जब ये भुन जाएगा और ऑयल इसका भी रिलीज़ होने लगे, तब आपने कबाबों को इसके अंदर ट्रांसफ़र करना है। सारे कबाब इसमें डाल दीजिए। कबाबों को पकाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कबाब हमारे ऑलरेडी डन हो चुके हैं। बस आपने ग्रेवी के साथ इसको अच्छे तरीके से मिलाना है और मिलाते मिलाते आपने इसको थोड़ी सी देर इसके साथ पकाना है। यहाँ पर मैं इसको दम देने के लिए रख दिया है। मैंने इसका लिड ऊपर रख दिया है। ये तकरीबन मैंने 8 से 9 मिनट के लिए इसको रखा और उसके बाद मैंने हल्की आंच पे इसको ओपन किया है। देखिए कितनी ज़बरदस्त सिल्की स्मूथ सी इसकी जो है ना अचारी ग्रेवी जो है ना वो बन के बिल्कुल रेडी हो गई है। ये देखें किस कदर मज़ेदार लग रही है। बस ये हमारी बिल्कुल सर्विंग के लिए तैयार है। इसकी गार्निशिंग के लिए आप सब्ज़ मिर्चें लें, साबुत सब्ज़ मिर्चें लें। बहुत से लोग इसके अंदर भर के भी डाल देते हैं, लेकिन इससे ज़रा स्पाइसेस रिलीज़ होते हैं तो मसाला बहुत तेज़ हो जाता है। तो मैंने इसमें सिंपल मिर्चें गार्निश की हैं, ऊपर से धनिया स्प्रिंकल किया है, कटा हुआ धनिया। और ये हमारी खाने के लिए बहुत ही मज़ेदार सी कबाब अचारी मसाला तैयार है। बस इसको हम डिश आउट करते हैं और ये देखें कितना ज़बरदस्त, कितना आई कैचिंग और मज़ेदार सा ये कबाब मसाला जो है ना आपका बन के रेडी हुआ है। नान और रोटी के साथ खाएं, इसको एंजॉय करें, दावतों में बनाएं और खूब दाद और तहसीन पाएं। देखने से ही आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं, इतना मज़ेदार कि मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। आप ख़ुद जब इसको ट्राई करेंगे, बनाएंगे, तो फिर आप चिकन को उस तरीके से पकाना छोड़ देंगे। बस आप इसी तरह से चीज़ें बनाया करेंगे और ये बहुत टेस्टी लगती है। स्पेशली बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। मैं आपको उसको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये कितने मज़ेदार सॉफ्ट से कबाब है और बिल्कुल भी सख्त नहीं है, मज़ेदार से। आई होप सो आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।